हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है EasyM में। EasyM आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आज आपके सामने एक नया चैप्टर है जिसका सामना आप करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये 10th क्लास का थर्ड चैप्टर है, आपके सिलेबस का ये हिस्सा है और आज हम इस वीडियो में इसको कंप्लीटली जानेंगे। ये आपके लिए मास्टर वीडियो होने वाली है। मास्टर वीडियो कैसे होने वाली है? इस तरह से होने वाली है क्योंकि एक तो हम इस पर फुल्ली इंट्रोडक्शन समझ लेंगे और इंट्रोडक्शन समझने के बाद इसमें कई सारी एक्सरसाइज हैं। उसमें एक्सरसाइज में अलग अलग पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, हो गया एलिमिनेशन मेथड, हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हो गया रिड्यूसिंग मेथड, हो गया। हम क्या करने वाले, इन सभी मेथड को इसमें समझने वाले हैं। अब इन सबको समझने के बाद क्या हो जाएगा, जो आगे वाली एक्सरसाइज है काफ़ी ईजी हो जाएंगी, हम आसानी से कर पाएंगे उनको। तो क्या करने वाले हैं, इसको ध्यान से समझिए। क्या है ये? मास्टर वीडियो है, इसको ध्यान से देखिए और क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए अपने सिलेबस में। तो क्या हो जाएगा, काफ़ी इजी हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आता ही है इससे, तो बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए मेरे साथ EasyM में। देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टूडेंट्स, हमने समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग लिखी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे शब्द ही बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शब्दों पे गौर करेंगे। यहाँ पे लिखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो वो लिखते हैं यहाँ पे x + y = 2। ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गई। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें जो भी वेरिएबल है उनकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। और क्या था? 2 वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या हो गई? 1 2। ये क्या है? अल्फ़ाबेट यहाँ पे वेरिएबल हैं और इक्वेशन है, इक्वल का साइन आ रहा है, तो क्या हो गया? ये इक्वेशन भी हो गई। अब यहाँ पे एक चीज और रिमेनिंग रह रही है, पेयर। पेयर कहाँ से लेके आएंगे? अगर हम एक इक्वेशन यहाँ पे और लिखते हैं, ये क्या हो गया? एक इक्वेशन और लिख दी, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन क्या हो गए? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे और कुछ देखने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले कुछ पुराना याद करते हैं। ये क्या है? एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वाई डैश और एक्स डैश। जब भी हम लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करते थे तो कुछ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आती थी, सपोज किए जैसे यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे क्या है? पेयर है, तो एक लाइन और ड्रॉ होगी, वो हो सकता है इसको इंटरसेक्ट कर जाए। यहाँ पे कई सारी कंडीशंस बनने वाली हैं। अगर इंटरसेक्ट कर जाती है तो एक कंडीशन बन रही है, एक कंडीशन और बनती है, हो सकता है वो लाइन इंटरसेक्ट ही ना करे, तो क्या हो जाएगा? हो सकता है एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, वो पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो एक कंडीशन यहाँ पे ये भी क्रिएट हो सकती है। एक कंडीशन और बन सकती है। क्या हो सकता है? जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई डैश और एक्स डैश। हो सकता है एक लाइन दूसरी लाइन पे आपतित हो रही हो। आपतित का मतलब क्या हो जाता है? एक लाइन पे ही दूसरी लाइन आ रही है, मतलब कोइंसिडेंट हो रही है। सौभाग्य से एक लाइन दूसरी लाइन पे ही आ गई है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी एक कंडीशन बन गई। तो इन कंडीशंस को हम यहाँ पे तो इजीली समझ पा रहे हैं कि हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, इंटरसेक्ट हो रही है, पैरेलल हो रही है और कोइंसिडेंट हो रही है। अगर हम इक्वेशन देख के समझना चाहें तो वो कैसे समझेंगे? वो हम ऐसे समझेंगे, जो इनके कोफिशिएंट होते हैं इनके रेशियो से हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को सबसे पहले जानना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी ax + by + c = 0। जैसे हम क्या कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इसे लेके चल रहे हैं। अब दूसरी भी लिखते हैं लीनियर इक्वेशन, ax + by + c, ये क्या हो गया? 0। अब क्या करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम हो रही है, सेम नहीं करना है, यहाँ पे डिफरेंट करनी है। ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हो गई, ये सेकंड हो गई, यहाँ पे 2 2 2, ये क्या हो गया? अब हमें पता चल गया पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू, ये हमें पता चल रही है। अब हम कोफिशिएंट के रेशियो लेते हैं तो कुछ इस तरह से a1/a2,
इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस तरह से कंडीशन कब क्रिएट होगी, इस तरह से तब क्रिएट होगी जब वो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग करेंगे तो कुछ इस तरह से रेशियो क्रिएट होगा जो आपस में इक्वल नहीं होगा। अब और जान लेते हैं, अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसके कितने होंगे, वन डेफिनेट सॉल्यूशन होगा। तो इसके क्या होंगे, वन सॉल्यूशन, इसका क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा। अब आगे और देखते हैं, अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कंडीशंस पूछी जाती हैं। इसमें कुछ ऐसे भी पूछ लेते हैं, जो पेयर बन रहा है वो कॉन्सिस्टेंट है या नहीं है। तो अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, ये कॉन्सिस्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। अब इसमें हम सेकंड कंडीशन पे आ जाते हैं। सेकंड कंडीशन इस तरह से आएगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये किसकी कंडीशन आ जाती है, ये पैरेलल लाइंस की आ जाती है। कुछ इस तरह से बना देते हैं, पैरेलल दिखनी भी चाहिए, पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन हो गई। अब क्या करने वाले हैं, पैरेलल लाइन में इसमें क्या होगा, लाइन आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन इसका होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। अब जब ये पैरेलल हैं, आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट। ये क्या हो गया, इनकॉन्सिस्टेंट हो गया। अब इसमें थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या होने वाला है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें क्या हो रहा है, सभी रेशियो आपस में बराबर आ रहे हैं। सभी रेशियो बराबर आ रहे हैं तो क्या होगा, इसमें जो लाइन है दोनों इक्वेशन की वो एक दूसरे पे ही आपतित हो जाएंगी, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट, ये कोइंसिडेंट हो जाएगी। और इसमें क्या होगा, ये आपस में बहुत सारे पॉइंट पे आप दोनों लाइनें एक दूसरे को छल रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैनी सॉल्यूशन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब टच ही कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट। देखिए यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वन सॉल्यूशन होगा, अगर लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर लाइन कोइंसिडेंट हो रही है, बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो क्या हो जाएगा, इंडेफिनेटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। यहाँ तक इसको समझ गए। अब हम क्या करने वाले हैं, जो भी सॉल्यूशंस हैं वो कई मेथड में हैं, हम उनको समझेंगे अब एग्जाम्पल से। इसको नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y ऑफ गिवन पेयर्स। जो पेयर आपको इक्वेशन दी गई हैं, हम क्या करेंगे, उनके सॉल्यूशन निकालेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तीनों मेथड से हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। उससे क्या होगा, उससे हमारे जो भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है एग्जाम टाइम में, वो सारा रिमूव यहाँ पे हो जाएगा। तो सबसे पहले हम किससे निकालेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हमें लीनियर पेयर क्या दिए हुए हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। इक्वेशन सेकेंड, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालेंगे और वो सेकेंड इक्वेशन में अप्लाई कर देंगे। तो ऐसा ही करते हैं। तो सबसे पहले 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, और x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई अपॉन 2। ये वाली वैल्यू क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4, और x की जगह क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई अपॉन 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ से 2 से इसको रिमूव कर दिया, 2 से इसको क्रॉस डिवाइड कर दिया, 2 से इसका मल्टीप्लाई किया, 2 2 = 4 प्लस यहाँ पे 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्या कर सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू 0। क्या कर सकते हैं, अब y की वैल्यू हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे,
y इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में अप्लाई कर देते हैं। तो 2x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो गई 0 इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 2, और तो x इज इक्वल टू 2/2 हो गया और x इज इक्वल टू 1। देखो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। अब क्या करने वाले हैं हम, अब सेकंड मेथड पे आ जाते हैं। सेकंड क्या है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है, एलिमिनेशन में देखते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें क्या करेंगे, कोई भी टर्म x या y को इक्वल कर देंगे और इक्वल करने के बाद सब्ट्रैक्ट करके उसको एलिमिनेट कर देंगे और दूसरे टर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। अगर हम इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, तो ये टर्म इक्वल हो जाएंगे, इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो पहली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वेशन 1 देंगे, इसको इक्वेशन 2। तो क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 4x, यहाँ पे किया 2y और 2 में किया 4। अब सेकेंड इक्वेशन ऐसे ही लिख देंगे 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इससे इसको माइनस किया, माइनस बाई बचा और 4 से 4 माइनस हुआ तो 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू अप्लाई कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। y इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रख दें, सेकंड में रख देते हैं। सेकंड में रखते हैं तो क्या हो गया 4x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। क्या करने वाले हैं, 4x यहाँ पे इज इक्वल टू 4 हो गया और x इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 से 4 डिवाइड हुआ तो 1। यहाँ से भी हमें वैल्यू मिल गई, क्या मिल गया, x की वैल्यू 1 मिल गई और y की वैल्यू 0, सेम वही वैल्यू आ रही है। अब क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, जनरल फॉर्म से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें कोफिशिएंट पता होने चाहिए। तो जनरल फॉर्म हमारी क्या थी, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 थी, मतलब इक्वल के बाद में 0 था, ऐसे ही हम इसको कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2x, थोड़ा सा करेक्शन कर रहे हैं, माइनस बाई और इसको इधर लाए तो -2 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही इसको चेंज कर रहे हैं। 4x माइनस बाई -4 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, अब हम इसमें वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे कोफिशिएंट की। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए एक पैटर्न होता है, पैटर्न लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे b, फिर c, फिर a और फिर b। हम b से शुरू करते हैं और b पे ही ख़त्म करते हैं। अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन के हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, सभी में 1। और यहाँ पे क्या करने वाले हैं, v2, c2, a2 और b2। क्या करेंगे, इस पैटर्न में लिखेंगे, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा और यहाँ पे क्या होगा 1। इस पैटर्न में लिख के आगे इसको सॉल्व करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब क्या करेंगे, कोफिशिएंट की वैल्यू लगा देंगे। कोफिशिएंट की वैल्यू v1, सबसे पहले x अपॉन v1 क्या है -1 और v2 क्या है -1। अब c1 -2 और c2 क्या है -4। इसके बाद a1 क्या है 2 और a2 क्या है 4 और इसके बाद b1 -1 यहाँ तक हो गया, यहाँ पे बाई हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे, x के अपॉन x, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया 4, फिर माइनस का साइन आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया 2 इज इक्वल टू, अब बाई के अपॉन में जो कुछ आएगी वैल्यू। अब -2 का 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -8, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का इसमें किया तो क्या हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 के अपॉन में क्या आ रहा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो -2 हो गया, माइनस सब्ट्रैक्ट ही होगा, इसका इसमें माइनस में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया -4 हो गया। क्या करने वाले हैं, आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 हो गया, y अपॉन यहाँ पे -8 और माइनस माइनस ये +8 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1 अपॉन यहाँ पे -2 और ये माइनस माइनस
प्लस हो गया। आगे सॉल्व करते हैं, x अपॉन 2 और यहाँ पे ये आपस में कैंसिल हो गए तो y अपॉन 0 और यहाँ पे क्या हो गया, इसको सॉल्व किया 1 अपॉन 2। अब क्या करेंगे, अब हम कंपैरिजन करेंगे। एक बार क्या करेंगे, इस वाले टर्म का इससे कर देंगे, फिर y का इससे कर देंगे। तो करते हैं, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू 1। पर में तो ये वैल्यू आ गई। दोबारा में इसका कंपैरिजन करते हैं, y अपॉन 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। 0 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू 0 अपॉन 2, इट्स मीन 0। एक बार ये आंसर आ गया। अब हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके बाद एक और मेथड रह जाता है, उसको हम नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, देखते हैं। डियर स्टूडेंट, रिड्यूसिंग मेथड को समझने के लिए इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने है, देखते हैं। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग। आपको दो इक्वेशन पहले से यहाँ पे दे रखी हैं, हमें क्या करना है, लेंथी क्वेश्चन होते हैं, इसको रिड्यूस करके छोटा किया जाता है, फिर सॉल्व किया जाता है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। एक इक्वेशन और है, वो कितनी है, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्या करने वाले हैं, इसको रिड्यूस करने वाले हैं। रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों में गौर से देखते हैं। कॉमन वैल्यू हमें कुछ यहाँ जरूर दिखती है, जैसे यहाँ पे अपॉन की फॉर्म में क्या है, एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे अपॉन में क्या है, एक्स माइनस वाई, यहाँ पे अपॉन में एक्स प्लस वाई और यहाँ पे एक्स प्लस वाई। क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सेपरेट लिखने की कोशिश करते हैं। 40 यहाँ पे क्या करेंगे, अपॉन में एक्स माइनस वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 55 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30। ऐसे क्या कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई और यहाँ पे 44 अपॉन, ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। हमें यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे सेपरेट वैल्यू कर दी है। अब कुछ हम अलग एलिमेंट लेके आते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको हमने नया टर्म मान लिया जो इसमें ना हो, हमने इसको p माना है, एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू q माना है। अब क्या कर सकते हैं, इस वाली वैल्यू को 40, इस वाली वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, p प्लस 55, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू 13। इसको इक्वेशन दे रहे हैं फर्स्ट। इसके बाद ऐसे ही हम इसको भी लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 30p और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 44, ये वैल्यू q, 44 q इज इक्वल टू 10। ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गई। क्या करने वाले हैं, बहुत इजी भी है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखेंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 3 से कर दें, तो यहाँ 120 हो जाएगा, यहाँ पे भी 120 हो जाएगा, काफ़ी इजी हो जाएगा। तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 4 जा 12 0 p, इसमें 3 से किया तो 165 q और 3 से किया 39। एक इक्वेशन ये हो गई तैयार। अब इस वाली सेकेंड इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 3 जा 12 0 p, इसमें कर दिया 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17, ये क्या हो गया, q, और 4 से कर दिया 40। अब क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एलिमिनेशन से कर देते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे भी ये कैंसिल हो गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ रहा है, 11q, और वो भी नेगेटिव का, और यहाँ पे क्या आ रहा है, -1। इससे इसको कैंसिल कर दिया, q इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन 11। क्या कर सकते हैं, इस वाली वैल्यू पे अप्लाई करेंगे किसी भी एक वैल्यू में। तो इक्वेशन फर्स्ट में अप्लाई कर देते हैं, पुट q इज इक्वल टू 1 अपॉन 11 इन इक्वेशन 1 में अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, 40p प्लस 55, q की जगह क्या हो जाएगा, 1 अपॉन
11 और इज इक्वल टू 13। इससे इसको रिड्यूस कर दिया 5 टाइम्स, क्या कर सकते हैं 40p प्लस 5 इज इक्वल टू 13। 40p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। p इज इक्वल टू कितना हो गया 8 अपॉन 40, 8 5 जा 40। p इज इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन 5। हमें दो वैल्यू मिल गई, हमें q की वैल्यू मिल गई, p की वैल्यू जो हमने मानी थी, हम इस पर कुछ मान के चले थे। तो p की वैल्यू लगाएंगे 1 की वैल्यू लगाएंगे 1 अपॉन 5 यहाँ पे। तो फिर से लिखते हैं 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या था हमारा p था ना, तो 1 अपॉन x माइनस वाई। p की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 5। यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया। इस वाली कंडीशन को देंगे थर्ड इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन q वाली 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू माना था हमने। q की वैल्यू क्या आ रही थी 1 अपॉन 11, तो 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन 11। कंपेरिजन करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 हो गया। क्या कर सकते हैं इस वाली इक्वेशन को देंगे फोर्थ इक्वेशन। अब थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर देंगे, काफ़ी इजी हो जाएगा। थर्ड इसी के नीचे लिख देते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। क्या करेंगे रिड्यूस कर दे रहे हैं, दोनों टर्म सेम है, प्लस माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको कर देते हैं, यहाँ पे हो गया 2x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड किया 8। x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। अब ये वाली वैल्यू किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ऐसा करते हैं थर्ड में अप्लाई कर देते हैं, तो पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू क्या हमें अप्लाई कर रहे हैं 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 5 माइनस 8, यहाँ पे क्या हो गया y इज इक्वल टू यहाँ पे -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 3। हमें क्या मिल गया x की वैल्यू मिल गई 8 और y की वैल्यू मिल गई हमें 3। इस तरह से क्या हो गया हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कैसे कर लिया बाय रिड्यूसिंग मेथड से। क्या करेंगे इसका अच्छी तरह रिवीजन कर लेंगे। अगर आपने पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन की वीडियो जो सेकंड चैप्टर है आपका उसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप उसका इंट्रोडक्शन ज़रूर देखें, ये उसी से जुड़ा हुआ चैप्टर है। तो अगर उसको पहले समझते हैं फिर इसको समझते हैं तो समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो पहले उसको फिर इसको, अब इसके बाद इसकी एक्सरसाइज को भी समझेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ EasyM में। हैव अ नाइस डे।